थोड़ी देर बाद हो सकता है कि उनका कोई आदेश आए, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस तरह से तैयार है? ऐसा है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। हम लोगों के बीच में पूर्वजों की ये वाणी पहले से स्थापित है, इसलिए जिस समय जो होगा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नेगेटिव आएगा तो एक सनातन की सबसे ऊंची पीठ पर कितना असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा? अब जो पीठ पे असर पड़ेगा, ये पीठ तो धर्म रक्षा के लिए है और गौ रक्षा धर्म रक्षा है, ऐसा मान करके हम लोग उस कार्य में आगे बढ़ रहे थे। जो आसुरी शक्तियां हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने में अब उनका बल तत्काल के लिए ज्यादा पड़ेगा कि हमारा अध्यात्म बल ज्यादा पड़ेगा, ये तो समय की बात है। पैंतरे तो होते रहेंगे, कभी वो बलवान होंगे, कभी हम बलवान होंगे, लेकिन इनसे कुछ नहीं है। अंतिम विजय किसकी होगी वही मुख्य होता है। तो अंतिम विजय तो सत्य की होगी, न्याय की होगी। बीच में पैंतरेबाजी में कभी इधर कभी उधर दिखता ही रहता है। यही तो लड़ाई की खूबसूरती है। असुर कौन है ये? जो गौ माता को मार रहा है, भारत देश में मार रहा है, जिस देश में वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, जिसमें परंपराएं स्थापित की गई और गौ को माता कह करके पूजा गया, गौ मांस को अखाद्य कहा गया, गाय के प्रति हिंसा की भावना को निंदित बताया गया, गाय की पूजा की गई, आराधना की गई, आदर सम्मान किया गया, उस देश में जो गाय को मार रहा है वही असुर है और उसी के भाव आसुर भाव हैं। इस समय जो हम लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी कलयुग का यह स्वभाव है कि वो गाय पे आक्रमण करता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है कि जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले तो एक जगह पे वो टेंट लगा करके रुके हुए थे। सवेरे जब वो तैयार हो रहे थे तो उन्होंने खिड़की से देखा कि एक राजा का वेश धारण किए हुए व्यक्ति हाथ में लाठी लेके गाय को मार रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे मेरे राज्य में गाय को डंडे से कोई मार रहा है। माने वो भी उनके लिए आश्चर्य का विषय था। तो दौड़ करके तलवार लेके पहुंच गए और कहा कि अभी मारे देता हूं, कौन है तू बोल। तो वो व्यक्ति चरणों में गिर गया और कहा, मेरा नाम कलयुग है, मैं शरणागत हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मारिए मत, कहीं न कहीं कोने अतरे में हमको जगह दे दीजिए। तो ये कलयुग का स्वभाव है कि वो गाय को मारता है। उन्होंने कहा, जिन्होंने हमको ये बताया, अभी भेजा प्रसंगवश, तो उन्होंने कहा कि देखिए कलयुग का यह स्वभाव है कि वो गाय को मारता है और गाय की रक्षा करने जो आता है उसको भी मारता है। तो आपके ऊपर जो ये प्रहार हुआ है ये कलयुग का प्रहार है। गाय की रक्षा करने आप निकले हैं, इसीलिए आपके ऊपर प्रहार है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो गाय की रक्षा करता है वो धर्म की रक्षा करता है और धर्म की जो रक्षा करता है उसके द्वारा रक्षित धर्म ही उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो इसलिए आपकी रक्षा होगी क्योंकि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आपका एक विश्वास है कि धर्म की रक्षा होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो असुर जिसको कह रहे हैं वो भी भगवाधारी है, गिरवाधारी है, हिंदुत्व की बात करता है, सनातन की बात करता है। तो ऐसा मतभेद क्यों दिखाई दे रहा है? असल में बात करना और बात के अनुसार क्रियात्मक परिणति देना, दोनों में अंतर है। बात तो वो लोग भी करते हैं लेकिन क्रिया उनकी ऐसी नहीं है। अब हम लोग कहते हैं जो कहा गया वही किया जाना चाहिए, यही अंतर दोनों में। इनसे ज्यादा उम्मीद क्यों है आपसे, आपको कि ये नहीं, करेंगे? असल में उम्मीद तो सरकार से है, क्योंकि सरकार में है इसे इनसे, इसलिए इनसे उम्मीद है। और अगर ये उम्मीद को पूरा नहीं करेंगे तो ये सरकार नहीं रहेंगे, फिर कोई और सरकार में आएगा, वो करेगा। आपका अल्टीमेटम का हमको लगता है कि 30 दिन के आसपास होने जा रहा है। हाँ, 29 दिन लगभग हो गए हैं, कल 30 दिन हो जाएगा, परसों 31वां दिन होगा। हमको नहीं लगता कि ये सरकार कोई आपके अल्टीमेटम का जवाब देगी पॉजिटिव। तो क्या निर्णय होगा कि 11 तारीख तक आपको नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को हिंदू बताने के लिए कुछ करेंगे? हाँ तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर ये अवधारणा निकाल ली जाएगी कि ये दिखावटी हिंदू हैं, असली हिंदू नहीं है। सरकार क्या 10 दिनों के पहले कुछ ऐसा कर देना चाहती है जिससे वो दिन न आए सरकार के सामने? ऐसा हाँ, अभी तक तो ये जो चक्र चलाया हुआ है उन्होंने,
उसको देख करके तो यही लगता है कि जैसे जैसे वो 40वां दिन सामने आ रहा है वैसे वैसे ये हमको बांधने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनको लखनऊ आने से रोको। और लखनऊ आने से रोको का मतलब है कि वो जो उद्घोषणा इनके द्वारा होने वाली है जिसमें हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी वो रोको, ताकि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें और अपने आप को हिंदू हिंदू भी कहते रहें। जो व्यक्ति सनातन को नहीं मान रहा है, गो हत्या को नहीं मान रहा है, जो संस्कृति को नहीं मान रहा है, आपके ऊपर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं आप? अगर ऐसा है आप कि धर्मदंड की बात कर रहे हैं तो धर्मदंड क्या मानेगा? 40 दिन तो अभी हमने समय ही दिया हुआ है, तो 40 दिन तो पहले बीते जब हमने उनको स्वयं समय दिया हुआ है। तो दिए गए समय में कैसे हम उनके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं? हम तो 40 दिन तक तो यही आशा करेंगे कि अब उन्होंने किया, अब उन्होंने किया, तो अभी हम प्रतीक्षा करेंगे। 40 दिन बीतने पर हमारी निराशा होगी, तब हम जो हमको घोषित करना होगा हम करेंगे। धर्मदंड की बात कर रहे हैं तो धर्मदंड क्या मानेंगे? वो धर्मदंड बात यह है कि 40 दिन बीत जाए फिर हम घोषणा करेंगे, और जो घोषणा करता है वो जानता है कि कैसे उसको पूरा करना। बड़ा ये सवाल कि आप मौनी अमावस्या से शुरू हुई जो लड़ाई वो बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर दूसरे तरीके से जा रही है, इसको क्या कहा जाए? किस तरह का हमला कहा जाए इसको? ये धर्म पर अधर्म का हमला है, गौ माता पर कसाईयों का हमला है। स्वाभाविक है कि ये धर्म अधर्म का युद्ध है, जिसको धर्म युद्ध की संज्ञा हम लोगों ने दे दी है, ये चलेगा।